राज्य उत्तराखंड के टनकपुर में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने लगभग 200 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत 18 लाख रुपए आंकी गई है। चंपावत पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के आदेशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी थानाध्यक्ष टनकपुर बच्ची सिंह बिष्ट तथा एसओजी प्रभारी मनीष खत्री के कुशल नेतृत्व में भारत नेपाल मार्ग में रोखड़ बंधा के निकट संयुक्त चेकिंग के दौरान एक बाइक से 2 आरोपियों अमरजीत सिंह निवासी ग्राम रघुलिया जनपद उधम सिंह नगर तथा नानक सिंह को 185 ग्राम स्मैक परिवहन करते हुए बरामद होने पर दोनों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 8(21) 60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। बरामद स्मैक की कीमत 18 लाख रुपए आंकी गई है। राज्य उत्तराखंड की 3 राज्यसभा सीटों में से एक सीट पर निर्विरोध जीत हासिल करने के बाद महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उन्होंने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 3 राज्यसभा सीटों में से एक सीट पर अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हुआ था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे महेंद्र भट्ट को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया था। लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के चलते महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। महेंद्र भट्ट की गिनती भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में होती है। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा सीट से 17 से 22 तक बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र भट्ट को हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले एक बार महेंद्र भट्ट 2007 में नंदप्रयाग विधानसभा सीट से भी हार का सामना कर चुके हैं। हालांकि उससे पहले 2002 में महेंद्र भट्ट ने नंदप्रयाग विधानसभा सीट से ही अपनी जीत दर्ज कराई थी। बता दें कि उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। इसी साल फरवरी में उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजा है। वहीं अनिल बलूनी को लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। इसी सीट पर बीती 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है, जिसका परिणाम 4 जून को आना है। प्रदेश में एक युवक का शव गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में बरामद हुआ। शव का सिर और एक पैर गायब था। इस घटना से गांव में सनसनी फैली हुई है। युवक बीते सोमवार से लापता चल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि युवक को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है। हालांकि कुछ ग्रामीण जान लेने की भी आशंका जता रहे हैं, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। अगस्त्यमुनि ब्लॉक के बसणिच्यू पट्टी के नौखू गांव का अनिल सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह गांव में अकेला रहता था और सोमवार को गहड़ खाल बाजार में एक विवाह समारोह में शामिल होने गया था। रात करीब 8 बजे वह घर के लिए निकल गया था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। मंगलवार को भी जब वह अपने घर नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन शुरू करी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। युवक के परिजनों को भी इसकी जानकारी दी गई। बुधवार को ग्रामीणों को प्राथमिक विद्यालय गहड़खाल से 200 मीटर नीचे कपलखील पैदल मार्ग पर झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। शव का एक पैर और सिर गायब था। शव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी वन्यजीव ने उसे अपना निवाला बनाया है। ग्रामीण गुलदार होने की आशंका जता रहे हैं। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जनपद हरिद्वार में 2 बच्चों के पिता अपनी साली के प्यार में इतना डूब गए कि घर बार छोड़ उसको लेकर फरार हो गए। 2 दिन पहले ही साली की मंगनी हुई थी। वहीं पीड़ित पत्नी ने पुलिस से अपने पति को ढूंढने की गुहार लगाई है। मामला हरिद्वार जनपद के लक्सर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक लक्सर के गांव महतोली निवासी एक महिला ने सुल्तानपुर चौकी में पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया कि उसका पति उसकी बहन को लेकर घर से फरार हो गया है। बताया कि मायके पूरनपुर उसकी बहन की 2 दिन पूर्व मंगनी हुई थी। मंगनी में वह और उसका पति दोनों गए थे।
अगले दिन दोनों घर वापस आ गए, लेकिन फिर अगले रोज वह घर से काम पर जाने का कहकर निकला तो शाम तक घर वापस नहीं लौटा। बताया गया कि शाम को उसके मायके से फोन आया कि उसकी बहन भी सुबह से घर पर नहीं है। शक होने पर पीड़ित महिला ने अपने पति को फोन लगाया तो पति का फोन बंद आया। महिला अपने ससुर के साथ सुल्तानपुर चौकी आई और सारी कहानी पुलिस को बताई। महिला ने बताया कि पहले भी उसका पति और बहन घर से फरार होकर जा चुके हैं, लेकिन वापस आ गए थे। महिला द्वारा दिए गए पति के मोबाइल नंबर की पुलिस ने लोकेशन जानने की कोशिश की तो उसका मोबाइल गागड़ हेडी के पास बंद होना बताया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट रानीपुर कोतवाली में दर्ज कराने को कहकर वापस भेज दिया। 4 धामों में से एक विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्माण से स्थानीय निवासियों के भवनों को नुकसान पहुंचाने का तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया है। साथ ही इसके विरोध में जिस दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे उसी दिन से धाम में अनिश्चितकालीन बंद करने का ऐलान किया है। केदार सभा की बैठक में आरोप लगाया गया कि लगातार केदारनाथ आपदा के बाद से तीर्थ पुरोहितों के हितों की अनदेखी केदारनाथ धाम में करी जा रही है। बैठक में केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी एवं महामंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने कहा कि केदारनाथ धाम में शासन प्रशासन द्वारा स्थानीय भूस्वामियों एवं हक हकूक धारियों के विरुद्ध किए जा रहे अनियोजित तरीके से बन रहे भवनों का लगातार विरोध किया जा रहा है, किंतु इसके बाद भी स्थानीय लोगों की अनुमति के बिना कार्रवाई करी जा रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों द्वारा भवनों के आगे गड्ढे बनाए जा रहे हैं, जिससे उनके भवनों को क्षति पहुंच रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शासन प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई के चलते स्थानीय व्यापारी होटल स्वामी 10 मई को जिस दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं उसी दिन से अपने प्रतिष्ठान भवन एवं विश्राम गृह को अनिश्चित काल के लिए बंद रखेंगे। उन्होंने कहा कि अभी केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं, ऐसे में वहां कुछ अधिकारियों द्वारा स्थानीय भूस्वामियों के आगे बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं। पूर्व में भी यहाँ के लोगों की अनुमति के बिना केदारनाथ में कई कार्य करे जा रहे हैं। वहीं केदारनाथ में भूस्वामियों के भवनों के आगे गड्ढे बनाने को लेकर नाराज तीर्थ पुरोहितों ने अधिकारियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए तीर्थ पुरोहितों ने कार्रवाई की मांग करी है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया कि केदारनाथ में स्थानीय व्यापारी 10 मई से अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे। केदारनाथ में उनको भूमिधरी अधिकार मिला है, वह जमीन कब्जे की नहीं है। इस तरह से अधिकारी बिना नोटिस के कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लेकर न्यायालय की शरण ली जाएगी। राज्य उत्तराखंड का एक और लाल देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। चमोली जनपद के कड़ाकोट पट्टी के चिरखुन नारायणबगड़ गांव निवासी 20 गढ़वाल राइफल के जवान कीरत सिंह जम्मू कश्मीर में भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। कीरत सिंह की सगाई हो गई थी और उनके घर में शादी की तैयारी चल रही थी। कीरत सिंह की ड्यूटी के दौरान अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। इससे शहीद के परिवार और गांव में शोक की लहर है। कीरत सिंह रावत वर्ष 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। कुछ दिनों से वह बीमार चल रहे थे। उनका दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, जहां 22 अप्रैल को उपचार के दौरान जवान का निधन हो गया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।